बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इस बात का जायज़ा लेंगे कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मज़ीद 16 साल तक बरसरे इक़्तिदार रह सकते हैं कि नहीं। 16 साल का मैंने क्यों कहा है, इस बारे में मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नाज़रीन, अगर हम आईने पाकिस्तान का मुताला करें या दूसरे जो सियासी हालात हैं उनका तज़िया करें तो ये बात तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मज़ीद 16 साल तक बरसरे इक़्तिदार रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह महंगाई का मसला है, दूसरे मसाइल हैं और हुकूमत को तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इन हालात में मुश्किल नज़र आता है। तो इसके लिए इमरान खान को मज़ीद 3 इलेक्शन जीतना होंगे। अगर ये 5 साल पूरे करते हैं तो 2023 में इलेक्शन होंगे और मज़ीद उनको 3 बार लगातार इलेक्शन जीतना पड़ेंगे, तो फिर वो मज़ीद 16 साल बरसरे इक़्तिदार रह सकते हैं। लेकिन मुश्किल नज़र आता है कि लगातार कोई हुकूमत 3 बार इलेक्शन जीते। पहले तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है, मौज़ात भी होते हैं। तो कोई भी हालात वाक़या से तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इमरान खान साहब मज़ीद 16 साल तक बरसरे इक़्तिदार रह सकते हैं। 16 साल की मैं बात इसलिए करता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उनको 20 साल अपने इक़्तिदार में हो गए हैं, तो उन्होंने आइन में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं जिसके तहत वो मज़ीद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो रूस में 6 साल तक मुद्दत है, इलेक्शन लड़ के वो रह सकते हैं मज़ीद। तो इस तरह 2024 तक तो उनकी मौजूदा मुद्दत में वो 2024 तक रह सकते हैं, मज़ीद 6 साल 2030, और 2030 से अगर मज़ीद वो इलेक्शन लड़ें और वो 2036 तक रह सकते हैं मौजूदा ओहदे पर। तो उन्होंने तो आइन में तब्दीली कर ली है, तो डूमा ने भी मंजूरी दे दी है जो उनकी पार्लियामेंट है, तो लेकिन उनको लेजिटमेसी चाहिए, तो अब वो रेफरेंडम करा रहे हैं। तो रेफरेंडम 1 जुलाई को होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब वहाँ पे इलेक्शन शुरू हो गए हैं। तो मुबस्सरीन कहते हैं कि इलेक्शन का जो रेफरेंडम का नतीजा है वो तो सबको मालूम है, उन्होंने जीत ही जाना है। तो इस तरह वो मज़ीद 2 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं और 16 साल तक मज़ीद वो इक़्तिदार में रह सकते हैं 2036 तक। तो इमरान खान साहब का मैं इसलिए उनका कोई मुकाबला तो नहीं है पुतिन के साथ, लेकिन फिर भी अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में कोई चीज़ भी मुमकिन हो सकती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गो के चांसेस नज़र नहीं आते, लेकिन इधर पाकिस्तान में हमें ये एडवांटेज है कि जहाँ कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि चंद साल पहले हम ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि आर्टिकल की जो दफ़ा 184(3) है उसके तहत किसी वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ को फारग किया गया और वो अब दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो दूसरा, अब जिन मुल्कों में भी लगातार इक़्तिदार में रहते हैं लीडर, जहाँ बरसरे इक़्तिदार रहते हैं, बादशाहत है जिन मुल्कों में जहाँ 20, 30, 40 साल तक लगातार बरसरे इक़्तिदार रहते हैं, तो उनमें
तमाम अदारे एक पेज पर आ जाते हैं। तो हो सकता है हम भी एक पेज वाला फार्मूला यूज़ कर लें, तो इस तरह जो मुमकिन हो सके और इमरान खान साहब 2036 तक वज़ीर आज़म रह सकें। इस सिलसिले में मीडिया का तावन बहुत ज़्यादा दरकार होगा, तो मीडिया का तावन हासिल किया जा सकता है। रात में एक प्रोग्राम देख रहा था, एक बहुत ही मरूफ और तजर्बाकार एंकर हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे का रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं एक चैनल पर। तो जहाँ पे जो कीमतों में इजाफा हो गया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो उन्होंने जिस तरह उसको जायज़ साबित किया, तो मैं भी उनकी ज़हानत से बहुत मुतासर हुआ। बल्कि उन्होंने हुकूमत की कसम पुरसी का जिस तरह नक्शा खींचा, तो मुझे भी महसूस हुआ कि मुझे रोना चाहिए और मेरा दिल भी भर आया। तो वाकई उन्होंने ये साबित कर दिया कि हुकूमत ने बहुत ही मजबूरी में जो कीमतों में इजाफा किया है। तेल जो पेट्रोल की कीमतें 25 रुपये बढ़ा दी हैं, तो उन्होंने इस तरह उसको जायज़ साबित किया। फिर उन्होंने तमाम हमारे हमसाया मुल्कों, बल्कि अरब मुल्कों में जो कीमतें हैं उनको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया और फिर कहा जी उन ममालिक में तो कीमतें ज़्यादा हैं। तो जिस मुल्क में भी आप कीमतें देखें, वहाँ की मुकामी करेंसी में कीमतें होती हैं। अगर वो पाकिस्तान की करेंसी तो अब इतनी नीचे चली गई है, अगर अब दूसरे मुल्कों का आप मुवाजना करेंगे और पाकिस्तानी करेंसी में उनको कन्वर्ट करेंगे, तो फिर सब मुल्क आपको महंगे ही नज़र आएंगे। तो दूसरे उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पे इंडिया में उन्होंने कहा पेट्रोल पाकिस्तान से अभी भी महंगा है, तो उन्होंने ये नहीं बताया इंडिया में चीनी का क्या रेट है, खुर्दनी तेल का क्या रेट है और दूसरी अशिया का क्या रेट है। तो इस तरह के एंकर दरकार होते हैं। अगर इमरान खान को 2036 तक वज़ीर आज़म बनाना है, तो इस तरह के एंकर साहिबान की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। वो हो सकता है सदारती निज़ाम के हक़ में दलाइल दे दें, या कोई भी दलाइल दे के कौम को कायल कर लें और कौम जो है वो कायल हो भी जाए, क्योंकि पहले इस तरह हुआ है और ऐसा बयानिया तश्कील दिया गया जो कि बिल्कुल ही गैर हकीकी था, लेकिन कौम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह के एंकर साहिबान जब मीडिया की खिदमात हासिल की जा सकती हैं, और 1 पेज का फार्मूला जो है वो बहुत कारगर है। जिन मुल्कों में भी लंबे अरसे तक हुक्मरान रहे हैं, तो उसको भी मज़ीद फ़ाल बनाया जा सकता है। तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। देखें, अब 2036 तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या होता है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहते हैं कि नहीं। सदर पुतिन और इमरान खान की उम्र भी एक जैसी है, तकरीबन 67 साल के हैं दोनों। और जब इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो जब 82 साल के होंगे, तो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म की सेहत है माशाल्लाह, वो रोज़ाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बस 82 साल में तो मुझे लगता है उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुमकिन है कि ऐसा पाकिस्तान में हो जाए। देखें, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।